हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। अब आपकी क्लासेस रेगुलर वे में आएंगी। रेगुलर वे में मैं अपलोड करते रहूंगा रिकॉर्ड कर लेक्चर, क्योंकि मेरा खुद का सेटअप बन चुका है। स्टूडियो मैंने खुद का बनवा लिया है, तो अब कहीं भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं मैं आप इस लेक्चर फर्स्ट को जब देखेंगे तो कॉपी पेन लेना और लिखना स्टार्ट करना साथ के साथ। अगर आप लिखोगे नहीं, मूवी की तरह अगर इस लेक्चर को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा 9 मार्क्स का कवरेज रखता है। कितने मार्क्स का कवरेज रखता है? 9 मार्क्स का एग्जाम में इसका कवरेज होता है। तो आइए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है हमारा कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the conversion of chemical energy to electrical energy and vice versa and their mutual relationship is called electrochemistry। मतलब वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इसमें हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। टॉपिक फर्स्ट है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2026 में ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में गारंटी के साथ ये टॉपिक आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको डेनियल सेल या फिर वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इधर आप ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की द रिएक्शन in which redox reaction is used to convert chemical energy to electrical energy। chemical energy to electrical energy is called इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन का यूज हो और क्या हो, केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो ले, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, या फिर डेनियल सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, या फिर वोल्टेइक सेल बोलते हैं। इसके ये नाम होते हैं। इधर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनना। पहले बस आप ध्यान से सुनना, बाद बाकी जब मैं कहूंगा नोट करना है तब आप नोट करना। बिल्कुल ध्यान से इधर सुनना। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो कंटेनर्स लेते हैं। एक कंटेनर में तो मैं फर्स्ट वाले कंटेनर में मैं ZnSO4 फिल कर रहा हूं, जिसकी कंसंट्रेशन में क्या मानना हूं? 1 m। सेकेंड वाले कंटेनर में मैं CuSO4 फिल कर रहा हूं, जिसकी कंसंट्रेशन में क्या मानना हूं? 1 m। ZnSO4 कंटेनर में मैं इस जगह जिंक की रॉड ले रहा हूं। ये किसकी रॉड है? जिंक रॉड। और CuSO4 कंटेनर में मैं इस जगह कॉपर की रॉड ले रहा हूं। ये किसकी रॉड है? कॉपर की रॉड। इन दोनों रॉड्स को मैं वोल्ट मीटर से अटैच कर रहा हूं, और दोनों कंटेनर्स को मैं सॉल्ट ब्रिज से अटैच कर रहा हूं। किससे अटैच कर रहा हूं? सॉल्ट ब्रिज से। मैंने क्या बोला कि मैंने दो कंटेनर्स लिए हैं। पहले कंटेनर में मैंने ZnSO4 फिल किया है, और दूसरे कंटेनर में मैंने CuSO4 फिल किया है। ZnSO4 में मैंने जिंक की रॉड ली है, और CuSO4 में मैंने कॉपर की रॉड ली है। दोनों रॉड्स को मैंने वोल्ट मीटर से अटैच किया है, और दोनों कंटेनर को मैंने सॉल्ट ब्रिज से अटैच किया है। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। क्या है ये? सॉल्ट ब्रिज।
सॉल्ट ब्रिज में क्या भरा रहता है, KCl भरा रहता है, KNO3 भरा रहता है, एटसेट्रा और भी चीजें होती हैं। जो हमारा जिंक रॉड है ये हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर लगी रहती है। किस पर होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। और कॉपर हमारी कहां पर होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। याद रखना जो जिंक की रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किससे, कॉपर से ज्यादा होती है जिंक की रिएक्टिविटी। अब इस जगह बिल्कुल ध्यान से सुनना कि ये Zn है, Zn से हमारा क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव बनेगा। ध्यान से बिल्कुल इधर सुनना, Zn से क्या बना है, Zn2 पॉजिटिव। और Cu2 पॉजिटिव से हमारा क्या बनेगा, Cu बनेगा। क्या बनेगा, Cu। Zn से क्या बना, Zn2 पॉजिटिव, और Cu2 पॉजिटिव से क्या बना, Cu। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो कि Zn से क्या बना है, Zn2 पॉजिटिव। क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और इस जगह क्या है, Cu2 पॉजिटिव से क्या बना है, Cu2 पॉजिटिव से Cu। तो इस जगह क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है। और कितना कम हुआ है, 2 चार्ज कम हुआ है। कॉपी के टॉप पर लिखना आप, कॉपी के टॉप पर OPRR। क्या लिखना है, कॉपी के टॉप पर OPRR लिखना है। OPRR में OP का मतलब क्या होता है, OP का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड ऐड होते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड ऐड होते हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स कहां ऐड होते हैं, प्रोडक्ट साइड, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कहां ऐड होते हैं, रिएक्टेंट साइड ऐड होते हैं। तो इस जगह देखो Zn से Zn2 पॉजिटिव हुआ है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है। और पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो कितना बढ़ा है, 2 चार्ज बढ़ा है। तो इस जगह 2 इलेक्ट्रॉन को मैं प्रोडक्ट साइड क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इतनी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब इस जगह Cu2 पॉजिटिव से क्या हो गया है, Cu हो लिया है। क्या हुआ है, Cu। पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है। और कितना कम हुआ है, 2 पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है। इसका मतलब रिडक्शन। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कहां ऐड करते हैं, रिएक्टेंट साइड ऐड करते हैं। इसलिए मैं इस जगह क्या ऐड कर रहा हूं, 2E इधर ऐड कर रहा हूं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इसको नोट करिए अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज कर कर। अगर आप नोट नहीं करोगे तो दिक्कत है आपके साथ, ठीक है ना। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए कि Zn से Zn2 पॉजिटिव, रॉड में से 2 पॉजिटिव चार्ज मेरा निकला है। तो जिंक का जो रॉड है ये क्या हो रहा है, वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इस जगह ऐड किया है तो वेट ऑफ कॉपर रॉड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इस जगह क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। अब इस जगह देखो Zn2 पॉजिटिव मैंने ZnSO4 में क्या किया है, मिलाया है। तो कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव की क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इस जगह Cu2 पॉजिटिव से निकाल रहा हूं, Cu2 पॉजिटिव को निकाल दिया। तो इस जगह कंसंट्रेशन क्या हुई है, Cu2 पॉजिटिव की डिक्रीज हुई है। क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो इधर आप ध्यान से देखिए, मैं इसमें पहला पॉइंट लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, डिक्रीज हुआ है। दूसरा, वेट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेस। क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। अब इस जगह देखिए मैंने क्या बोला था कि इसमें कुछ ऐड किया है। मैंने जब ऐड किया है तो इस जगह मैं लिखता हूं द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयंस इन ZnSO4 इंक्रीजेस हो रहा है। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारा आता है द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस इन CuSO4, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस, ठीक है। अब इस जगह देखो कि जिंक जो हमारी रॉड थी, जिंक रॉड, ये मैंने किस पर किया है, जिंक रॉड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर बोला है और कॉपर को किस पर बोला है, पॉजिटिव पर। तो जो जिंक रॉड है ये किस पर है,
नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर है। और नेगेटिव का मतलब याद रखना सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ही होता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एनोड। क्या होता है? एनोड। और कॉपर रॉड हमारी कहां पर है? कॉपर रॉड है हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। कहां पर है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, ठीक है ना। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड। इसमें नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कि फ्लो ऑफ करंट, कि करंट का फ्लो कैसे होता है? फ्लो ऑफ करंट। तो करंट का फ्लो किस तरीके से होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है? करंट का फ्लो। अब पॉजिटिव क्या था? कैथोड। तो क्या बोल सकता हूं कि कैथोड से कैथोड टू एनोड। क्या बोल सकता हूं? कैथोड टू एनोड। और कैथोड क्या था? कॉपर। तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉपर टू जिंक। क्या लिख सकता हूं? कॉपर टू जिंक। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? इधर आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। की इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब नेगेटिव क्या था? एनोड। तो इस जगह मैं लिख सकता हूं एनोड टू कैथोड। क्या लिख सकता हूं? एनोड टू कैथोड। अब एनोड क्या था? एनोड मेरा जिंक था। तो इसको मैं लिख सकता हूं जिंक टू कॉपर। क्या लिख सकता हूं? जिंक टू कॉपर। आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि वेट ऑफ जिंक रॉड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और वेट ऑफ कॉपर रॉड क्या हो रहा है? इंक्रीज होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयंस इन ZnSO4 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस इन CuSO4 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जिंक जो रॉड है वो किस पर होती है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। नेगेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए है। ये क्या होता है? एनोड होता है। और कॉपर रॉड हमारी किस पर होती है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो कि क्या होता है? कैथोड। फ्लो ऑफ करंट आप जानते हो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या है? कैथोड। तो कैथोड से एनोड या फिर कॉपर से जिंक। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि एनोड टू कैथोड या फिर जिंक टू कॉपर आप बोल सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको पॉज करो और नोट करो। अगर आप नोट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है आपके साथ। नोट जरूर करना। ऑनलाइन बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे नोट नहीं करती हैं, पिक्चर की तरह वीडियो को देखते हैं। इधर आप ध्यान से देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट कर रहे होंगे। एक नोट में आपको लिखवा रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है टू हाफ सेल्स का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स। एक होता है हमारा कौन सा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था? इधर आप ध्यान से देखिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था हमारा इसका, जिंक का ऑक्सीडेशन। और ये क्या था? रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी। क्या थी ये? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका था? जिंक का। और रिडक्शन किसका था? कॉपर का। अब ऑक्सीडेशन में Zn से Zn2 पॉजिटिव कर दिया था और रिडक्शन में Cu2 पॉजिटिव से Cu। तो इसी तरीके से मैं इधर आपको बता रहा हूं कि ऑक्सीडेशन और जिंक इलेक्ट्रोड किस पर था? नेगेटिव इलेक्ट्रोड थी। तो इस जगह मैं क्या कर दूंगा? एनोड लिख दूंगा। और एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? Zn से Zn2 पॉजिटिव। तो दो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या कर दिया? इधर ऐड कर दिया। अब दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन किस पर होता है? कैथोड पर होता है। किस पर होता है? कैथोड पर। तो कैथोड किस तरीके से होता है? Cu2 पॉजिटिव से Cu। तो दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहा ऐड कर दूंगा? इधर ऐड कर दूंगा। अगर दोनों रिएक्शंस को मैं ऐड करता हूं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? नेट सेल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट सेल रिएक्शन या फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्या?
ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, अब इस जगह करूंगा तो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस का Cu हमारा हो लेगा। ये नेट सेल रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती थी रिडॉक्स रिएक्शन, 11th क्लास में पढ़ा होगा। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा और आप नोट कर रहे होंगे। इधर आप ध्यान से देखिए, इधर मैं आपको एक चीज बताऊं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड। क्या बता रहा हूं, एनोड की रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। एनोड मैंने जिंक लिया था और क्या बोली थी मैंने रिएक्शन, Zn से Zn2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को कहां पर ऐड करूंगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ऐड होते हैं, प्रोडक्ट साइड ऐड होते हैं। किससे, ओपी आर आर से। किससे, ओपी आर आर से। ओपी का मतलब कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड ऐड होते हैं, और आर आर का मतलब रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड ऐड होती हैं। तो इस जगह इलेक्ट्रॉन्स को कहां पर ऐड करूंगा, प्रोडक्ट साइड ऐड कर दूंगा। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि सबसे पहले एक ऑब्लिक बनाते हैं। इस जगह Zn है तो Zn को लिख देंगे, और इस जगह Zn2 पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव को लिख देंगे। इसकी कंसंट्रेशन 1m है, ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है 1m, ठीक है ना। इधर आप ध्यान से देखिए, अगर कोई दूसरा मेटल होता कि M से Mn पॉजिटिव हो रहा होता, क्या हो रहा, Mn पॉजिटिव। अब कितना बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज, N, तो इस जगह मैं क्या करूंगा, Ne को इधर ऐड कर दूंगा। तो इसको किस तरीके से लिखूंगा कि ऑब्लिक बनाऊंगा, M से क्या हो रहा है, Mn पॉजिटिव, और इस जगह कंसंट्रेशन में क्या कर लूंगा, C कंसंट्रेशन कर लूंगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है? अब ध्यान से आप इधर देखिए, अब इस जगह मैं आपको बता रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैथोड। कैथोड पर मैंने क्या लिया था, कॉपर। कॉपर पर क्या होता है, रिडक्शन। तो Cu2 पॉजिटिव से Cu हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहाँ ऐड कर दूंगा, इधर ऐड कर दूंगा। किस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले ऑब्लिक, अब इस जगह Cu2 पॉजिटिव है तो Cu2 पॉजिटिव, और इस जगह Cu, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1m इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है? अगर मैं किसी भी जनरल मेटल को लूं तो Mn पॉजिटिव से क्या होगा, M होगा, तो N इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहाँ ऐड कर दूंगा, इधर ऐड कर दूंगा। सबसे पहले ऑब्लिक, अब इस जगह क्या है, Mn2 पॉजिटिव, और इस जगह M, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, C इसकी कंसंट्रेशन हो लेगी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। कि सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, एनोड होता है। क्या होता है, एनोड। और राइट साइड क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड। ये क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। अब एनोड पर मैंने क्या लिया था, ये लिया था, यही तो एनोड था। तो एनोड को मैं लिखूंगा तो सॉल्ट ब्रिज, एनोड मेरा ये है, तो Zn से Zn2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 1m, और कैथोड क्या है मेरा, ये है, तो Cu2 पॉजिटिव से Cu, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1m। 1m स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन 1m कंसंट्रेशन है, और इस जगह टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होगा, 1 atm या फिर 1 बार, अभी आगे आएगा। कभी कभार इस 1m को भी चेंज कर देता है 0.025, तो इसके लिए आगे आता है नरस्ट इक्वेशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये हमारा क्या बोलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलता है, ठीक है ना। अब इस जगह देखिए, मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था कि मैंने क्या बोला है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। एक और बार बताता हूं मैं आपको
कि इस जगह क्या है, एनोड है, और इस जगह क्या है, कैथोड है। ये मेरा सेल का रिप्रेजेंटेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में गारंटी के साथ ये आपके 2026 के पेपर में लिखवा लो, पक्का आएगा ये। अब इस जगह आप ध्यान से देखो कि इस जगह एनोड पर क्या होता था, ऑक्सीडेशन, तो Zn से Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 1m, और इस जगह Cu2 पॉजिटिव से Cu कंसंट्रेशन कितनी हो लेगी, 1m, इसकी क्या हो लेगी, कंसंट्रेशन हो लेगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब इस जगह मैं जनरल अगर लिखूं तो मैंने किस तरीके से बताया है, m से Mn पॉजिटिव एनोड, इसकी कंसंट्रेशन C, और Mn पॉजिटिव से M, इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी हो लेगी, C हो लेगी। अगर मैं आपको बोलूं कि जिंक कैसा था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मेरा होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। और फ्लो ऑफ करंट कैसा होगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इस तरीके से क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट हो लेगा, क्या हो लेगा, फ्लो ऑफ करंट। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का 2026 के बोर्ड के एग्जाम में ये फिक्स है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल पक्का आएगा, एमसीक्यूज में आए या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन में आए, पक्का ये आना जरूर है। इधर देखिए आप ध्यान से कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सॉल्ट ब्रिज मैंने किस तरीके से बनाया था, मैंने 2 कंटेनर लिए थे। अब 2 कंटेनर्स में मैंने इस जगह जिंक की रॉड और इस जगह कॉपर की रॉड, और इस जगह क्या फिल किया था, ZnSO4 जिसकी कंसंट्रेशन 1m मानी थी, और इस जगह क्या किया था, CuSO4 जिसकी कंसंट्रेशन मैंने कितनी मानी थी, 1m मानी थी। और इस तरीके से मैंने ये सॉल्ट ब्रिज बनाया था। सॉल्ट ब्रिज, ये मैंने बोला था कि ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, क्या है ये, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज जब ये है तो इसी तरीके से, तो देखो उल्टा यू बनना है, क्या बनना है, उल्टा यू। तो यही होता है, इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब विच कंसिस्ट एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, लाइक इसमें क्या भरा रहता है, KCl, KNO3 एटसेट्रा, और भी होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जेली मेड इन अगर अगर, क्या भरा रहता है, अगर अगर। अगर अगर क्या होता है, एक केमिकल होता है जो सॉल्ट ब्रिज के, किससे बनता है, सॉल्ट ब्रिज से बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। अ सॉल्ट ब्रिज इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज 2 प्राइमरी फंक्शंस, इसके 2 मेन फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस इसके 2 होती हैं, कि मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द हाफ सेल्स और कंप्लीटिंग द इनर सर्किट। इस जगह इनर लिख लेना, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दूसरी बार देखिए, और समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप करना, 7017817550। मैं कुछ दिन के अंदर, थोड़े दिन बाद एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर ये सारी इसकी PDF अपलोड करते रहूंगा। लेकिन PDF की आपको नीड पड़नी नहीं चाहिए, मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है। आप वीडियो देखो और उसको पॉज कर कर फिर अपने आप तुरंत के तुरंत लिखते रहो, ताकि आपको समझ में आए। समझ में इसी तरीके से आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।